आयरलैंड की राजधानी डबलिन धधक रही है। डबलिन शहर में दंगा भड़क गया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने शहर के कई इलाकों में आग लगा दी। हमलावर अल्जीरियाई मूल का आयरिश नागरिक है। इस हमले के बाद आयरलैंड के मूल निवासियों ने अवैध शरणार्थियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं? आपने भी जिक्र किया है कि एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम का आपने जिक्र किया है। ये ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज़ के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, प्लूरलिस्ट है, लेकिन ऐसा क्या करते हैं? क्या ये इन्होंने यूरोप के अंदर ये दंगे, आगजनी, हिंसा उस देश में हो रही है जिसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आयरलैंड दंगों की जो बोला जा रहा है उस हिसाब से शायद वो एक इमिग्रेंट है जो कि किसी मुस्लिम कंट्री से है और मुस्लिम कंट्री से इमिग्रेंट है, तो इसको एक आतंकी हमला समझा लोगों ने और ऐसा अटैक किया कि गुजरात का गोधरा फेल हो गया, या बोलिए कि दूसरे दंगे फेल हो गए हैं। ये ऐसा क्या चेंज करना चाहते हैं वहां पे, या ऐसा क्या एजेंडा है? ना तो ये कोई पॉलिटिशियन है, ना ये इलेक्शन इतना लड़ते हैं कि जिसकी वजह से मुआशरे इतने ज्यादा इनसे तंग हैं। भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी देख लें कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। जय हिंद दोस्तों, आयरलैंड जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 12वां या 13वां स्थान रखता है, काफ़ी खुश देश है और पिछले 2-3 सालों में वहाँ पे पीसफुल कम्युनिटी अच्छी खासी मात्रा में पहुँच गई। पीसफुल कम्युनिटी आप लोग समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान से, अल्जीरिया से, ईरान से, और अब मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग समझ रहे हो ये है कि कौन। ये लोग पहुँच गए दोस्तों, और वहाँ पे जाके आयरलैंड के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ इतना गलत काम किया इन्होंने, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए आयरलैंड के लोग। ये पहुंचे पीसफुल कम्युनिटी 2-3 लाख, और उन्होंने मतलब एकदम रस करके रख दिया आयरलैंड में। और दोस्तों आयरलैंड के लोग परेशान हो गए, इन द एंड वो सड़कों पे निकल गए और पीसफुल कम्युनिटी के खिलाफ नारेबाजी, फिर आग जलाई, फिर क्या क्या किया, पूरा मतलब आप लोग समझ लो हिंसा भड़क गई, ऐसा कांड हो गया। दोस्तों आयरलैंड की गवर्नमेंट जो पीसफुल कम्युनिटी है उनको कुछ ज़्यादा ही छूटें देती है, उनके इमिग्रेंट को इतनी अच्छी खासी मात्रा में अलाउ करती है कि पीसफुल कम्युनिटी जो है वो अपने बाप दादा भाइयों को भी बुला लेते हैं यहीं पे, और फिर बुला के क्या करते हैं वो तो आप लोगों को पता है। पूरा यूरोप इस समय इस रोग से ग्रसित है। फ्रांस जला, स्वीडन जला, अब आयरलैंड जल रहा है। और दोस्तों इसका जिम्मेदार कोई नहीं, ये देश खुद है, इन्होंने अलाउ ही क्यों किया इनको आने के लिए। ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं? आपने भी जिक्र किया है कि एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम का आपने जिक्र किया है। ये ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज़ के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, प्लूरलिस्ट है, लेकिन ये खतरनाक और डर की बात है। तो मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही है कि वो इस कल्चर जहाँ पे आते हैं उसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। वो अपने गेटोज में, अपने माहौल में ही रहना पसंद करते हैं, विच आई थिंक इज ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो जुबान आपकी होती है, जो आपका कल्चर होता है, वहीं सिक्योर फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं है। ये स्कूलों में इधर उधर ये कॉन्फ्रंटेशन भी करते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो मसलन स्वीडन में केस हुआ कि एक लड़की जो थी यूनिवर्सिटी लेवल उसे कहते हैं, पढ़ती थी, तो वो पूरा निकाब लेके आती थी। तो टीचर ने कहा आई डोंट इवन नो हु दिस पर्सन इज, आई मस्ट सी हु शी इज। तो वहां पे उन्होंने शोर मचा दिया कि ये क्या हुआ, वो क्या। तो उसके बाद ये लॉ हुई कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस कैन डिसाइड वेदर पीपल कैन हैव टोटल निकाब और नॉट। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो एक प्रोवोकेशन यहाँ बन जाती हैं, जिसको जो यहाँ की सोसाइटीज के रेसिस्ट होते हैं, जो नहीं पसंद करते कि ये शक्ल सूरत से मुख्तलिफ, मजहब से मुख्तलिफ, जुबान से मुख्तलिफ लोग यहाँ आके तो वो यानी दे आर विजिबल इन सोसाइटी। तो ये इस्लामोफोबिया इज फेड बाय प्रोवोकेटिव एक्शंस विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। होता क्या है कि जो लोग ये कर रहे होते हैं वो 2 से लेके 3, 4, 5% से ज्यादा नहीं होते। मोस्ट पीपल
उन्होंने दुकानें खोली होती हैं, नौकरी पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, तो नॉट द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन ये जो 2-3% हैं वो वेल कनेक्टेड, और मस्जिदों पे उनके कंट्रोल, कल्चरल सेंटर्स पे उनकी प्रेजेंस होती है, तो अपने नंबर से ज्यादा इनका वहां पे एक सोशल प्रेजेंस नजर आता है, जो कि हिंदुओं का नजर नहीं आता, जो बुद्धिस्ट है उनका कभी नजर नहीं आता। हाँ जी। और इस तरह जो लोग यहाँ आके घुल मिल जाते हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, भाई अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन अगर आप प्रोवोकेटिव एक्शन रखेंगे तो फिर वहां पे जो है ना कि ये कौन बाहर से आ गए हैं, अभी हमारी मतलब स्विमिंग पूल्स में इन्होंने करवा दिया है कि जी लड़के लड़कियां जो हैं या औरतें और मर्द एक ही स्विमिंग पूल में नहीं होंगे, हमें अलग वो शामें बना। कुछ जगह पे ये हो गया है। जब ये हो गया तो फिर उसका शोर मीडिया में पड़ना शुरू हो गया कि ये क्या दकियानूसी ट्रेंड हमारे सोसाइटीज में ला रहे हैं। सो यू सी, इस्लामोफोबिया इज नॉट सिंपली व्हाट racist people do, but also what we provide the grounds for racism to grow. डॉक्टर साहब, और भी कम्युनिटीज ऐसी हैं जैसे हिंदूस हैं, सिख्स हैं, ज्यूस हैं, क्या उनके भी ऐसे कोई बिलीव्स होते हैं कि वो अपने आप दूसरों पे मुसल्लत करना चाहते हैं, या उन कल्चर से थोड़ा जो है वो डिसेक्ट करते हैं, या अपनी आइडेंटिटी अलग रखना चाहते हैं, या कि ये सिर्फ मुस्लिम्स कर रहे हैं? मुसलमानों का ज्यादा एक तो है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है 15 से 20 मिलियन, वो तो मुसलमानों का है ना, क्योंकि दुनिया में मुसलमान इतने, और सारी जंगें जो हुई हैं मिडिल ईस्ट की, वहां से भागे हुए लोग आए हैं। हाँ जी, ये कुर्दिस्तान और ये सारा कुर्द बहुत यहाँ पे हैं। लिबिया में तबाही हुई, वहां से लोग आ गए हैं। नॉर्थ अफ्रीका से लोग आ गए हैं। जहां जहां वेस्टर्न पावर्स ने डिस्टेबलाइज किया है, यानी इराक को डिस्टेबलाइज किया, वहां से लोग आ गए। इसराइल ने जाके वो हमला किया लेबनान में, तो वहां हजारों लोग आ गए। ईरान में आयतुल्लाह खमीनी जब आए तो जो उनके पढ़े लिखे ईरानी हैं बहुत से यहाँ पे आ गए। और स्वीडन में फॉर एग्जांपल द इरानियंस आर द मोस्ट वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स, ये वो, और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो प्रोमिनेंट पोजीशंस और तो और मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये है कि जो भी देखे ना, आपने नोट किया होगा कि ये सीरियन वॉर हो या इराकी वॉर हो, तो पॉलिटिकल रेफ्यूज आपको कोई अरब नहीं देता, ईरान भी नहीं देता, आते ये सारे यूरोप में है। अच्छा, यूरोप में जब असाइलम मिल जाता है तो फिर उनके अपने जो फिर कुछ लोग ऐसे लाए हैं यहाँ जो कभी किसी शहर में भी नहीं रहे, वो गांव के और वो ट्राइबल सोसाइटी से हजारों की तादाद में आ गए हैं, मसलन सोमालिया से। उनका कल्चर जो है वो अर्बन कल्चर है ही नहीं। तो इस तरह वो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, अपना कुसुनमुखी जिसे कहते हैं हम, वो होती रहती है, जो कि कम से कम इस तरह नहीं थी होती जैसे कि अब हो रही है। सो इस किस्म की प्रोवोकेशन है। मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, ना किसी बुद्धिस्ट को देखा है। सरदार जो है उनका सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो पहनते हैं ना अपनी टर्बन, तो वो कहेंगे जी हम देश में चलाएंगे तो अपनी टर्बन पहनेंगे, इस किस्म की कोई बात होती है उनकी। वहां पे भी क्या कॉम्प्रोमाइज होता है नहीं होता, आई डोंट नो, लेकिन सरदारों ने इसके अलावा कभी कोई और शोशा नहीं छोड़ा। लेकिन एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। और फिर जो आजकल क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज्यादा हैं, वो मिडिल ईस्टर्न बेस है उनकी, इत्तेफाक से वो भी हमारे जैसे कल्चर से आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, द इंक्रीज इन वायलेंस, क्राइम, ड्रग्स, हालांकि ड्रग माफिया जो है यहाँ पे ज्यादा ईस्टर्न यूरोप और बाकी है, लेकिन प्रोमिनेंट हमारे लोग हो जाते हैं जो आगे होते हैं। तो दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि जो भारत के लोग हैं उनको भी इन सभी चीज़ों से सीखना चाहिए। फ्रांस जला, फ्रांस में इमिग्रेशन हुई, आप लोगों को पता है, पीसफुल कम्युनिटी फ्रांस में पहुंची। इस समय फ्रांस में आए दिन विस्फोट हो रहे हैं। जैसे 2000 पहले का भारत था ना, आए दिन कहीं गुजरात में विस्फोट, कहीं यहाँ विस्फोट, कहीं वहाँ विस्फोट, वैसे इस समय फ्रांस में पीसफुल कम्युनिटी ने एकदम पीस मेंटेन किया हुआ है। स्वीडन में, आप लोग स्वीडन का एक बार न्यूज चेक करना, डेली रिलीजन के आधार पर स्वीडन में डेली 2 से 3 काम हो रहे हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अब आयरलैंड में पीसफुल कम्युनिटी की संख्या जैसे ही 2-3 लाख के ऊपर पहुंची, फिर उन्होंने हर चीज में अपने रिलीजन को डोमिनेट करने लगे, अपने रिलीजन को लेने लगे, इस्लाम को लाने लगे हर चीजों के बीच में। और आयरलैंड के लोग इन द एंड फ्रस्ट्रेट हो गए। और मतलब क्या ही किया आयरलैंड के लोगों ने। आयरलैंड के लोगों का कहना है कि सरकार जो है वो जो इमिग्रेंट आते हैं
उसमें से ये आयरलैंड के लोगों का कहना, आप लोग स्पेशल जाके देख सकते हैं। आयरलैंड के लोगों ने कहा कि भाई 90% इमिग्रेंट मुस्लिम आते हैं, उन मुस्लिम को सरकार इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है कि वो मुस्लिम अपने देश से और अपने भाइयों को बुला लेते हैं, अपने बहनों को, अपने जिनको भी अपने नाते रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, और फिर इतना रस मचाते हैं हर जगह और इतनी गंद फैलाते हैं हर जगह कि आयरलैंड के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बस में, सार्वजनिक जगहों पे ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ये लोग कि फिर आयरलैंड के लोगों को लगता है वो किसी दूसरे देश में आ गए और वो कुछ संख्या में जो इमिग्रेंट आए हैं वो डोमिनेंट हो रहे हैं उनके ऊपर और अपने रिलीजन को सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए आयरलैंड के लोगों को बहुत दिक्कत हुई इन चीज़ों से और उन्होंने रोड पे निकल के अपना विरोध दर्ज कराया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।